आज हम हेल्पिंग वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह की हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये सारी की सारी जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसके बारे में आज हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। टेंस के हिसाब से करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की भी करेंगे, कुछ फ्यूचर्स की हेल्पिंग वर्ब्स भी हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है, और कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, आप सबको पहले से ही पता है, इज, एम, आर जो है वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर यूज होता है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इनको करने में कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस तरह से, कहाँ और कैसे लगती है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी ब्लैंक नॉट टू ईट स्पाइसी फूड। अब इस सेंटेंस में हमें पता है शी के साथ इज भी लग जाता है और शी के साथ डज भी लग जाता है। तो इनके अलावा जो होगा उसको हम काट देंगे, यानी कि शी के साथ डू तो नहीं लग सकता क्योंकि डू लगता है यू, वी और दे के साथ, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसलिए डू कट गया इसमें। अब हम देखते हैं शी के साथ इज लगेगा या डज लगेगा। तो शी के साथ इज लगता तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती, तो इसमें फोर्थ फॉर्म तो नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डज, यानी कि शी डज, डज हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक द चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेइंग। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें ये देख लेना है कि ब्लैंक के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ फॉर्म है। जिस तरह की वर्ब की फॉर्म आ जाएगी उसी तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। मानो अगर इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए ब्लैंक के बाद, तो हम उसमें या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब हमें देखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है आर। तो इसमें इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, क्योंकि एम तो लगता है आई के साथ, और इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं ही, शी, इट और एक चीज, लेकिन चिल्ड्रन बच्चे ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा के लिए हमारे पास हो जाएगा आर। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है ब्लैंक यू यूजुअली, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। अब इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो नहीं है, तो हमें देखना है कौन सी फॉर्म है। ब्लैंक यू यूजुअली गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम लगाएंगे डू या हम लगाएंगे डज। तो देख लेते हैं यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर तो नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि फोर्थ फॉर्म नहीं है। डज लगता नहीं है क्योंकि डज लगता है ही, शी, इट के साथ, तो इसमें बन जाएगा हमारा डू सही आंसर। इसमें डू, डू जो है वो सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई ब्लैंक, आई के साथ एम लगता है या फिर आई के साथ लगेगा डू। तो इसमें डू तो नहीं है, डू नहीं है तो आई के साथ आर नहीं लग सकता, आर के साथ आई के साथ इज नहीं लग सकता, आंसर हो जाएगा एम। इसमें देखने की भी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट ब्लैंक, इट के साथ लगता है डज या फिर इट के साथ लगेगा इज। तो अब देखते हैं इसमें डू भी है, डज भी है और इज भी है, तो इन तीनों में से कौन सा सही रहेगा, देखते हैं कौन सा सही है। तो वर्ब बताएगी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अब इसमें वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब या तो डू लगेगा या डज लगेगा, और इट के साथ लगता है डज, तो डज इसमें आंसर हो जाएगा सही। तो इट डज नॉट रेन वेरी ऑफन इन दिस डेजर्ट। इट इज नॉट नहीं आएगा, इज नॉट आता तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आएगा इट, इसमें आएगा इट डज नॉट। सेकंड ग्रुप है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि इसमें लगेगा हैज, हैव। कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हमें बीन भी ऐड कर देना है। अब इसके लिए हैज या हैव लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हैज या हैव लगाने के लिए हमें ब्लैंक के बाद देखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसमें केवल या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। अगर ब्लैंक के बाद हमें बीन लिखा मिलता है, ब्लैंक के बाद अगर हमें बीन लिखा मिलता है तो हम उसमें भी हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है दे। अब दे के साथ हम लगाते हैं हैव, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा हैव। नेक्स्ट है ही सिंगुलर है, सिंगुलर एक चीज के लिए हम लगाते हैं हैज।
सिंगुलर चीज जो होती है उसके साथ लगता है हमारा हैज। तो इसमें हमारा हो जाएगा ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार सिंस 4 AM। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक यू एवर सीन ए शूटिंग स्टार। तो अब इसमें यू है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू के साथ लगता है हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वी के साथ भी क्या लगेगा, हैव। शी के साथ लगता है हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें केवल या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। नेक्स्ट है ग्रुप 3, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनेट में लगती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ब्लैंक के बाद नॉट दिया हुआ है तो हम उसमें डिड का यूज कर देंगे, ठीक है। अगर ब्लैंक के बाद नॉट दिया हुआ है तो डिड, यानी कि डिड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं, फर्स्ट है ब्लैंक यू वॉच द न्यूज यस्टरडे। अब यस्टरडे आ रहा है यानी कि कल की बात हो रही है। अब वॉज या वर तो लगता है, वॉज या वर लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि ब्लैंक के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आ जाएगा हमारा डेड। नेक्स्ट है ब्लैंक आई वॉकिंग। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, या तो वॉज आएगा या वर आएगा। अब देखते हैं आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है वॉज, तो आई वॉज। फर्स्ट वाले में था ब्लैंक, यानी कि डिड यू वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस है दे नॉट अटेंड द मीटिंग लास्ट फ्राइडे। तो अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब इसमें डिड आएगा, तो दे डिड, इसमें आ जाएगा हमारा दे डिड। नेक्स्ट है वाइल ही ब्लैंक कुकिंग। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि या तो वॉज आएगा या वर। अब दोनों ऑप्शन में है, कैसे पता लगेगा वॉज आएगा या वर। अब ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर चीज के लिए, एक चीज के लिए वॉज आता है। नेक्स्ट है वी ब्लैंक। अब वी ज्यादा है, ज्यादा के लिए आएगा वर। क्यों आएगा वर, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो वॉज या वर लगेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें डिड लगेगा। ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है ग्रुप 4, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमारी केवल हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड। हमें ये नहीं देखना किसके साथ क्या आएगा, किसके साथ क्या नहीं आएगा, हमें बस इतना ध्यान देना है कि अगर ऊपर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो हमें केवल हेड से मतलब है। अब ब्लैंक के बाद चाहे बीन दिया हुआ है, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हमारी हेड। इसका ही हम सब में बिना देखे भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं हेड का। तो द सन ब्लैंक हेड ऑलरेडी। नेक्स्ट में है आई ब्लैंक आई हैड, इसमें भी आ जाएगा शी नॉट रियलाइज्ड, तो हैड। दे ब्लैंक बीन, तो इसमें भी दे के साथ आता है हैड। हैड क्यों आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो दे के साथ हैव आता, लेकिन अब इसमें हैव नहीं आएगा, दे के साथ हैड आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लैंक ही ऑलरेडी, तो इसमें भी हैड ही आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ग्रुप नंबर 5 है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल या शैल। हमें केवल एक पे ही ध्यान देना है, विल पे। हम सबके साथ विल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबके साथ विल लगा देंगे, ये कॉमन यूज होता है, विल सबके साथ यूज हो सकता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल भी लग जाएगा, भी हमें ब्लैंक के बाद मिलेगा ही। अगर ब्लैंक के बाद भी मिलता है तो इसका मतलब है उसमें भी विल या शैल लगेगा। परसेंटेज देखते हैं, वी विल, इसमें भी सही है, वी विल गो नेक्स्ट वीकेंड एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी। अब इसके बाद बी मिल रहा है तब भी इसमें विल आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक यू प्लीज, इसमें भी विल, नेक्स्ट वाले में भी विल, इट विल, इस सारे में सभी के अंदर विल का यूज इसमें हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज होता है। शैल का यूज आप सबको पता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज होता है आई और वी के साथ। आई और वी के साथ जो है शैल का यूज हम करते हैं। लास्ट ग्रुप है हमारा ग्रुप नंबर 6, जिसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल या शैल। हमें केवल विल पर ध्यान देना है, तो विल के बाद हमें है भी लगाना है। अगर पहले से मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। तो विल या शैल प्लस में हैव का यूज हम इसके अंदर करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बाय नेक्स्ट मंथ शी, इसमें भी विल लग जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ दिया हुआ है, हैव कंप्लीटेड।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई के साथ भी विल लगाएंगे, सबके साथ हम विल लगाएंगे। दे विल हैव अराइव्ड बाय टुमारो, ही विल हैव बीन पास्ड, हैव बीन ड्राइविंग, नेक्स्ट में भी विल का यूज। तो ये थी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की एक्सरसाइज जो कि आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। ये आपको घर से दोबारा से एक्सरसाइज करके देखनी है, प्रैक्टिस करके देखनी है रफ नोटबुक के अंदर।